हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, देखिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट इसके बेस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, LCM and HCF of 12, 15, 21। तो 12, 15 और 21 का हमको LCM और HCF फाइंड करना है और मेथड कौन सा है, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के फैक्टर कर लेंगे स्टूडेंट। फैक्टर ऑफ, पहले 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर आपको पता है कैसे होते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम देखेंगे इसको, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 6 जा 12, फिर 2 से फिर हो रहा है डिवाइड। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा 12 के, 2 इंटू 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 12 के हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3। और 15 के करेंगे, इसके भी सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 के कौन से फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 5। 15 के आ गए। अब है 21। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है उससे बड़ा, वो 3 है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 21 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कौन कौन से हो गए, 3 इंटू 7। अब हमको इनका फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। अब यहां देखिए स्टूडेंट, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर नहीं है जो 15 में और 21 में है। इसमें 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 0 लिख देंगे इसकी पावर। 5 की पावर 0 इजिकल टू 1 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। और 7 भी नहीं है तो 7 की पावर 0। अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाएगी, तो इसके पूरे कंप्लीट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से देखिए 15 में कौन सा नंबर नहीं है जो इन दोनों में है। एक तो 2 नहीं है इसमें, 2 की पावर 0, और 7 भी नहीं है, 7 की पावर 0। इन दोनों की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और 21 में कौन सा नंबर नहीं है जो इन दोनों में है, 2 नहीं है और 5 नहीं है। दोनों की पावर 0 लिख दी, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब निकालेंगे सबसे पहले हम HCF, या एलसीएम ले लेते हैं पहले, LCM। तो एलसीएम में हम उन नंबर को लेते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री होती है। ठीक है स्टूडेंट। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। तो एलसीएम में आ गया 2 की पावर 2, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इनटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इनटू अब आता है 5 की पावर 0, 5 और 5 की पावर 0 इंटू 5, इंटू इसी तरह से हाईएस्ट डिग्री 7 की पावर भी 1 है। यहां तक समझ में आ गया वो स्टूडेंट आपको। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 60 इंटू 7, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 जी। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो HCF, ये क्या होता है, लोएस्ट डिग्री।
लोवेस्ट डिग्री। अब इनमें देखिए 2 की पावर 2 है या 0 है, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 इंटू यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 और इसी तरह से 7 की पावर भी 0, क्योंकि इसमें हमने लोवेस्ट डिग्री लेनी है स्टूडेंट। लोवेस्ट डिग्री में 3 की पावर सब में 1 1 है, 2 की पावर यहाँ पर 0 है लोवेस्ट में, 5 की पावर 0 है और 7 की पावर भी 0 है, जो कि लोवेस्ट डिग्री है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये सारे तो 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 3 इंटू 1 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, तो HCF हमारा आ गया 3, और यही हमारा आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इस मेथड से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, LCM एंड HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। अब इनके हमको फैक्टर करने पड़ेंगे स्टूडेंट। फैक्टर ऑफ तो सबसे पहले 17 के फैक्टर कर लेंगे। 17 इज इक्वल टू 17 वन जा 17, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट, तो इसलिए इनके सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से 23 के फैक्टर 23 इंटू 1, और 29 के फैक्टर करेंगे 29 इंटू 1। अब 17 में ऐसा कौन सा नंबर नहीं है जो इन दोनों में है, इंटू 23 की पावर 0 इंटू 29 की पावर 0, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से 23 में कौन सा नंबर नहीं है, 17 और 29 नहीं है, 17 एंड 29 नहीं है, तो इनकी पावर 0 लिख करके, और 29 में ये इंटू 17 की पावर 0 इंटू 23 की पावर 0, इन सभी की वैल्यू 1 हो जाती है, और हमारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है ग्रेटेस्ट डिग्री, या एलसीएम होता है हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री में कौन कौन से आ गए, ये तीनों अपने आप में आ गए स्टूडेंट। ठीक है, ये 17 इंटू 23 इंटू 29, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 33 9, तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब HCF क्या होगा इसका, HCF इज इक्वल टू लोवेस्ट डिग्री होता है स्टूडेंट, इन सभी की जो पावर 0 है इसको लिखेंगे हम। इसका मतलब 17 की पावर 0, 23 की पावर 0 और 29 की पावर 0, और इन सभी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 इंटू 1 आंसर आ जाएगा हमारा 1। और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8 9 25, आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये जो दो नंबर हमको गिवन है, इसका हमको HCF गिवन है 9, और हमको फाइंड करना है एलसीएम, इन्हीं दोनों का हमको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गिवन क्या है हमारे पास, HCF इज इक्वल टू 9 गिवन है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, और नंबर्स हमको गिवन है। नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 एंड 657, ये नंबर हमको गिवन है, जिसका HCF हमको मालूम है, एलसीएम हमको फाइंड करना है।
अब लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। गिवन नंबर्स, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, एचसीएफ हमको गिवन है 9, और जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। इसको हमने इसमें पुट कर दिया, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। तो एलसीएम कितना आ गया 306 इंटू 73, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो दो ही नंबर में अप्लाई होता है। अगर कोई थर्ड नंबर भी यहां पर आ जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी चैप्टर है। तो इस क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।